Good morning all of you. Today's topic is Hahnemann's classification of disease. Classification of disease is divided into many parts. First of all, we will learn about the disease. What is disease? Disease for Hahnemann. Hahnemann के लिए disease क्या था? It is a state of health and of an individual where the vital force is deranged. That means the dynamic disturbance of harmonious relation बिटवीन द मटेरियल बॉडी एंड वाइटल फोर्स. मतलब मटेरियल बॉडी और वाइटल फोर्स के बीच का जो डायनामिक डिस्टर्बेंस है, हार्मोनियस रिलेशन है, वो जब स्टिमुलेट होता है तो देन इट इज कॉल्ड एज डिजीज. नाउ Hahnemann has divided disease into three parts. First is indisposition, second is surgical disease, and third is dynamic disease. In aphorism number 11, he has explained about the disease. What is disease? When a person falls ill, it is only the spiritual self acting vital force everywhere present in this organism that is primarily deranged by the dynamic influence. दैट क्या कहना चाह रहे हैं Hahnemann? जब एक जो पर्सन है उसका जब स्पिरिचुअल एक्टिंग वाइटल फोर्स डिस्टर्ब होता है तो प्राइमरली डिरेंजमेंट होता है डायनामिक इन्फ्लुएंस का, जिसकी वजह से एक मॉर्बिफिक एजेंट इफेक्ट करता है लाइफ को. इट इज़ द ओनली वाइटल फोर्स. वो होता क्या है? सिर्फ वाइटल फोर्स का डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स इज कॉल्ड एज डिजीज. Hahnemann ने आप यहाँ पे तीन चीज़ें बताई है: इंडिस्पोजिशन, सर्जिकल डिजीज और डायनामिक डिजीज. इंडिस्पोजिशन मतलब क्या होता है? स्लाइट अल्ट्रेशन इन द स्टेट ऑफ हेल्थ मैनिफेस्टेड बाय वन और मोर ट्रायल. ठीक है, मतलब स्लाइट अल्ट्रेशन अगर हो रहा है, जैसे किसी डाइट या रेजिमेन से हो रहा है, तो दैट इज इंडिस्पोजिशन. इंडिस्पोजिशन शुड नॉट बी कंसिडर एज डिजीज. उसको कभी भी डिजीज नहीं बोलेंगे. ठीक है. सी, इंडिस्पोजिशन, डायनामिक एंड सर्जिकल. देयर इज थ्री टाइप्स ऑफ डिजीज. इंडिस्पोजिशन का मतलब होता है स्टेट ऑफ हेल्थ जहाँ पे एक या दो सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसको हम बोलेंगे इंडिस्पोजिशन. उसको कभी भी हम डिजीज में कंसिडर नहीं करेंगे. इंडिस्पोजिशन को वाइटल फोर्स नंबर 7 और 150 दोनों एफोरिज्म्स में एक्सप्लेन किया है, तो इसको तो हम डिजीज मान ही नहीं रहे हैं. सेकेंड वन इज डायनामिक. डायनामिक means what? Dynamic means derangement of vital force is dynamic. Dynamic को हम disease मानते हैं. According to Hahnemann, dynamic is divided into two parts: acute and chronic. Acute disease is divided again into three parts. There are three types of acute disease: individual acute disease, sporadic acute disease and epidemic acute disease. ठीक है, तो हम पहले individual एक्यूट डिजीज की बात करते हैं. एक्यूट डिजीज इज व्हाट? एक्यूट डिजीज को एक्सप्लेन किया है एफोरिज्म 72 और 73 में. एक्यूट डिजीज आर द डिजीज दैट स्टार्ट्स विथ सडन ऑनसेट. सडन ऑनसेट से स्टार्ट होता है रैपिड मॉर्बिड प्रोसेस ऑफ डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स. वो डिजीज जिसके सडनली रिजल्ट्स चेंज होते हैं, मॉर्बिड प्रोसेस जो है वाइटल फोर्स की वो चेंज होती है. उसका जो ऑनसेट है, डिफाइंड कोर्स है, वो एक टाइम पीरियड उसका फिक्स होता है. क्विक एक्सप्रेशन ऑफ एक्शन, मतलब उस पर्सन के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो क्विक एक्शन देते हैं, क्विक रिजल्ट देता है. ऑनसेट उसका बिल्कुल सडन आएगा. कोर्स और जो है उसका बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा. दे टर्मिनेट विद अ शॉर्ट टाइम, थोड़े टाइम के लिए आता है और फिर वो डिसअपियर हो जाता है. आइदर विथ कंप्लीट, या तो रिकवरी होगी या तो पेशेंट की डेथ होगी. एक्यूट डिजीज में होता क्या है? देयर इज, इन शॉर्ट कहेंगे तो रैपिड मॉर्बिड प्रोसेस ऑफ डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स. इसमें या तो पेशेंट पूरी तरह ठीक हो जाएगा या फिर वो कंप्लीटली टू द डेथ पहुंच जाएगा. दीज आर द टू कंडीशंस जिसमें ये टर्मिनेट होता है. नेक्स्ट वन है एक्यूट डिजीज जो है, इसमें हमने कहा उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. एक तो सडन ऑनसेट, दूसरा रैपिड प्रोसेस और तीसरा फिनिश द कोर्स. सडनली ऑनसेट होगा उसका, अचानक आया अचानक गया. दूसरा रैपिड प्रोसेस, बहुत तेज स्पीड में आता है, फिर तेज स्पीड से वो उतनी स्पीड से वो चला भी जाता है. थर्ड वन इज फिनिश देयर कोर्स मोर और लेस क्विकली. उसका जो ड्यूरेशन होता है मोर और लेस, या तो बहुत ज़्यादा जल्दी या कम समय जो होता है, वो सडन रिएक्शन उसका हो जाता है बट होता क्विकली है. ड्यूरेशन ऑफ सफरिंग उसका फिक्स होता है एंड ऑलवेज मॉडरेट.
मतलब या तो हमने एक लाइन में कहा या तो वो कंप्लीट रिकवरी में जाएगा या सडन डेथ की तरफ जाएगा, टर्मिनेट इन रिकवरी और डेथ। नाउ वी कैन सी इंडिविजुअल, देयर इज 3 टाइप्स ऑफ एक्यूट डिजीज हमने बोला, एक तो इंडिविजुअल, दूसरा हम देख सकते हैं डायग्रामेटिकली स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब क्या हो रहा है, एक ही समय में डिफरेंट पीपल्स को हो रहा है। और यहाँ पे एपिडेमिक में देखेंगे कि एक ही डिजीज जो है बहुत ज़्यादा क्राउड में दिख रही है, आपको एरिया को कवर कर रही है, मतलब बहुत अलग अलग जगह पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इसको हमने डायग्रामेटिकली बताया कि इंडिविजुअल मतलब सिर्फ इलनेस की बात कर रहे हैं, कफ हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, इंडिविजुअली जो भी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद नाउ हम स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल डिजीज। एफोरिज्म नंबर 73 में हमने इंडिविजुअल डिजीज को देखा। हैनीमैन यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्यूट डिजीज जो अटैक करता है इंडिविजुअली हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ कहीं भी हो सकता है ये। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्टम ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ सम एग्जिस्टिंग कॉज, आइदर वो मेंटल भी हो सकता है, आइदर वो फिजिकल भी हो सकता है। एग्जिस्टिंग कॉज जो है, अब इसके मतलब इंडिविजुअल डिजीज के एग्जिस्टिंग कॉज क्यों होता है ये, इसका कारण है कि हो सकता है एक्सेस इन फूड और इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ फूड। अगर किसी पर्सन को प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है या बहुत ज़्यादा खा लिया या कम खा लिया तो भी उसको उससे कुछ एक्साइटिंग सिम्टम्स है। दिस इज द एक्साइटिंग सिम्टम विच कैन कॉज द फिजिकल डिजीज। देन अदर वन इज सीवियर चिलनेस ओवर द हीटिंग एंड स्ट्रेन। सीवियर चिल, ओवर हीटिंग, स्ट्रेन्स, ये सारे भी एक्सिस्टिंग कॉज हो सकते हैं। मेंटल इमोशन लाइक एक्साइटमेंट, डिप्रेशन एक्सेट्रा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडिविजुअलाइजेशन होता है इसमें इंडिविजुअलाइजेशन मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक में एक जैसे मिले, सब में अलग अलग हो सकते हैं। अब cause of individual diseases, existing cause induce transient explosion of latent sora। तो देर इज सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस। तो यहाँ पे लेटेंट सोरा मीन्स प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ऑफ सोरा की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमेशा इंडिविजुअल डिजीज जो है वो एक्सिस्टिंग कॉज प्रोड्यूस करता है एक्सप्लोजन ऑफ लेटेंट सोरा, मतलब प्राइमरी कॉज ऑफ एक्यूट डिजीजेस। सेकेंड कॉज इसका ये हो सकता है एबनॉर्मल ससेप्टिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल पर्सन। एबनॉर्मल ससेप्टिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल पर्सन, किसी पर्सन की उसकी खुद की जो ससेप्टिबिलिटीज़ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे हम डिफरेंट डायग्राम से देख सकते हैं। ये जो बच्चा है इसके अपने जो एक्यूट डिजीजेस के जो कॉजेस क्या है, इसको हाई फीवर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे सीवियर चिलनेस दिख रही है जो हमने बात करी। ये ओवर हीटिंग में भी, इसको ओवर हीटिंग भी दिख रही है। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे ये स्टॉकहोल्म सिंड्रोम लिखा है, गॉड कॉम्प्लेक्स, मतलब ये इंडिविजुअलाइजेशन को एक्सप्लेन कर रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि इस पर्सन को अगर गॉड कॉम्प्लेक्स है या इसको ओसीडी है, इसको सोशल एंग्जाइटी होगी। तो ये अलग अलग पर्सन को जो इंडिविजुअलाइज करता है ये उस टाइप के जो एक्सिस्टिंग कॉज होते हैं उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिजीजेस। अब नेक्स्ट है एफोरिज्म नंबर 73 में हैनीमैन बात कर रहे हैं स्पोरेडिक डिजीज के बारे में। स्पोरेडिक डिजीज भी इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ एक्यूट डिजीज विच अटैक सेवरल पर्सन एट सेम टाइम हियर एंड देयर। मतलब सेवरल पर्सन्स को, यहाँ मान लीजिए बहुत सारे लोगों को एक ही समय में एक ही जगह पे और डिफरेंट हियर एंड देयर, मतलब यहाँ भी हो रहा है वहाँ भी हो रहा है, सम एक्सिस्टिंग कॉज, कुछ पर्टिकुलर रीजन से एक ही समय में एक ही टाइम में सेवरल पर्सन्स को जो कॉज हो रहा है दैट इज स्पोरेडिक डिजीज, ठीक है। हम कॉज देखते हैं ऐसा क्यों होता। इसके दो टाइप होते हैं, एक तो मेटोरिक और दूसरा होता है नॉन मेटोरिक, दैट इज अफेक्ट पीपल बाय वन एंड अनदर। मेटोरिक का मतलब होता है हेवनली, ये हो सकता है मौसम की वजह से, क्लाइमेट से हो रहा है, एटमॉस्फेयर से हो रहा है, इलेक्ट्रोथर्मिक से हो रहा है, सॉइल, वाटर, इन सारी चीज़ें जो ये जो एजेंट है, जो एक ही मिट्टी है अगर वो इफेक्टेड है या एक ही क्लाइमेट है वो वायरल हो रहा है, वायरल जो होता है ये सब स्पोरेडिक में आता है। अफेक्ट पीपल ऑफ हैविंग आइडेंटिकल मॉर्बिड ससेप्टिबिलिटी। मॉर्बिड ससेप्टिबिलिटीज जो जिनकी एक जैसी होगी तो उस कम्युनिटी के पीपल को सेम टाइम में सेम प्लेस पे इफेक्ट करेगा, अगर तो उसको स्पोरेडिक डिजीज कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अ ग्रुप ऑफ पर्सन आर अटैक्ड इन कैलकाटा बाय फीवर।
मतलब यहाँ पे सेम प्लेस की बात हो रही है कि सेम प्लेस में ग्रुप ऑफ पीपल को अभी इस टाइम में वायरल फीवर चल रहा है, तो दैट इज स्पोरेडिक. अनदर एग्जाम्पल, अनदर ग्रुप ऑफ पर्सन सफर फ्रॉम हेडेक ड्यू टू चेंज इन वेदर. और अनदर ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ पे जिस एरिया में अब अभी ठंड बहुत बढ़ गई है या डैम वेदर होगा, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि ग्रुप ऑफ पीपल को एक ही प्रॉब्लम हो रही है कि ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग सफरिंग फ्रॉम हेडेक, तो ये भी स्पोरेडिक में आ गया. अब स्पोरेडिक में करना क्या होता है, हैनीमैन ने कहा है कि इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ईच केस इज कंसिडर्ड न्यू एंड सेलेक्टेड मेडिसिन अकॉर्डिंग टू देयर टोटलिटी ऑफ सिम्टम. हर केस को, मतलब आप ये नहीं कर सकते हो कि सेम टाइम में सेम प्लेस में अगर डिजीज़ हो रहा है तो हमने उठाई एक मेडिसिन और उठा के सबको दे दी, तो ऐसा नहीं होता. हर मेडिसिन को, हर केस को कंसिडर एज अ न्यू एंड सिलेक्टेड मेडिसिन और उसको सिम्टम सिमिलैरिटी या टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बेस पर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे. ठीक है. देयर आर समटाइम ये कॉज हो सकता है एक्यूट मियाज्म के कारण भी. नेक्स्ट पेज ही था, नहीं बैक ट्रीटमेंट. नेक्स्ट दो टाइप्स के होंगे पेक्यूलियर एक्यूट मियाज्म. टू टाइप्स के होंगे, एक तो होता है रिकरिंग और दूसरा होता है नॉन रिकरिंग. नॉन रिकरिंग मतलब ये वो एक्यूट डिजीजेस हैं जो लाइफ में सिर्फ एक टाइम होता है, एक बार होता है, जैसे कि स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मीजल्स, ये मम्स, ये उस टाइप के फिक्स डिजीज़ होते हैं जो हर इंडिविजुअल को सेम मैनर में लाइफ टाइम में एक बार होता ही है. दूसरा है रिकरेंट एक्यूट डिजीज़. इसमें वो जो कई बार हो सकते हैं, जैसे कॉलरा है, टाइफाइड है, येलो फीवर है, प्लेग है, वायरल डिजीजेस है, टाइफाइड हो गया, तो ये सब, स्कारलेट फीवर बताया, तो ये सब वो होते हैं जो रिकरेंट हो सकते हैं, लाइफ में रिपीट हो सकते हैं. अब हम बात करते हैं एफोरिज्म नंबर 73 में अगेन तीसरी बात एक्यूट डिजीज़ की, एक्यूट एपिडेमिक डिजीज़. एपिडेमिक मीन्स व्हाट? एपिडेमिक आर दोज एक्यूट डिजीज विच अटैक मैनी पर्सन्स. अब वहाँ पे सेम प्लेस में, सेम, दोनों में डिफरेंस ये है कि वो हम बात कर रहे थे सेम टाइम में सेम प्लेस में जो हो रहा है ड्यू टू एग्जिस्टिंग कॉज की वजह से. यहाँ पे मैनी पर्सन्स को विथ सिमिलर सफरिंग एंड फ्रॉम द सेम कॉज. फॉर एग्जाम्पल कोविड, सेम प्लेस में सिमिलर सफरिंग और कॉज भी उसका सेम हो. ठीक है, वहाँ पे कॉज सेम नहीं था, वहाँ कॉज कुछ भी हो सकता था. यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कोविड वॉज अ एपिडेमिक डिजीज. दिस डिजीज जनरली बिकम इन्फेक्शियस. ये इन्फेक्शियस होता है, ये ट्रांसमिट होता है पीपल टू पीपल, पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन, मास ऑफ ह्यूमन बींग्स में ये ट्रांसमिट होता है एक से दूसरे में. ठीक है. नाउ इसके कॉजेज भी हो सकते हैं, जैसे वार हो गया, फ्लड हो गया, ये कॉज हो सकते हैं. इन समय में वार की वजह से, फ्लड, पानी की वजह से बहुत सारी एक जैसी बीमारियां बहुत डिफरेंट पीपल्स को सेम प्लेस में हो सकती है. समटाइम देर आर पेक्यूलर एक्यूट मियाज्म. ये कारण हो सकता है आइदर दे अटैक वंस इन लाइफ टाइम, या तो वो लाइफ टाइम में वंस होगा, या तो इट रिकर्स इन सेम मैनर. दोनों चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे, रिकरिंग भी और नॉन रिकरिंग भी. हैनीमैन एडवाइज टू इन्वेस्टिगेट ईच केस एज न्यू. अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, हैनीमैन ने एपिडेमिक डिजीज़ के लिए हैनीमैन ने कहा है कि हर केस को न्यू और अननोन समझ के ही ट्रीट करना है हमें. आफ्टर एग्जामिनिंग फ्यू केसेस, अगर आपने फ्यू केसेस को एग्जामिन किया और पर्टिकुलर मेडिसिन इंडिकेट करी, तो उस मेडिसिन को, एपिडेमिक पर्टिकुलर मेडिसिन को जीनस एपिडेमिकस बोलते हैं. वंस अगेन, तो व्हाट इज दैट जीनस एपिडेमिकस? हैनीमैन ने कहा कि अगर इस टाइप की एपिडेमिक डिजीजेस हो रही है एक ही मैनी पर्सन्स को, एक ही कारण से एक ही समय पे बहुत सारे पर्सन सफ़र कर रहे हैं, देन वी विल कॉल्ड इट एज अ, हम वहाँ पे एक पर्टिकुलर मेडिसिन आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में अगर सेम सिम्टम्स मिल रहे हैं, सेम कॉज मिल रहे हैं, तो उस टाइम में जो हम मेडिसिन देंगे दैट इज कॉल्ड जीनस एपिडेमिकस. फॉर एग्जाम्पल बेलाडोना एंड स्कारलेटिना एंड परप्यूरा मिलरेसिस बाय एकोनाइट. ठीक है, दीज आर दैट जीनस एपिडेमिकस जो इस टाइम में यूज़ की गई थी. स्कारलेट का, जब स्कारलेट फीवर का जब टाइम था, उस टाइम में जब ये बहुत सारे केसेस में मिला था, तो हमने ये आइडेंटिफाई किया था उस टाइम कि बेलाडोना उस टाइम सबको दी जाती थी. अभी कोविड के टाइम में हम बेलाडोना, रस्टॉक्स, आर्सेनिक क्यों देते थे? क्योंकि ग्रुप ऑफ पीपल में सेम कॉज, सेम सिम्टम्स मिलते थे.
ठीक है, ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो तीनों को आइडेंटिफाई करेंगे, जो तीनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। सी फर्स्ट पॉइंट्स देखेंगे हम, नंबर ऑफ पर्सन अफेक्टेड। इफ नंबर ऑफ पर्सन अफेक्टेड में इंडिविजुअल में हर इंडिविजुअल का अपना अपना होगा, इंडिविजुअल पर्सन इज अफेक्टेड, यहाँ पे कोई सेम कॉज नहीं हो रहा है। स्पोरेडिक में ग्रुप ऑफ पर्सन अफेक्टेड, यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप ऑफ पर्सन अफेक्ट हो रहे हैं। और एपिडेमिक में मैनी पर्सन आर अफेक्टेड, यहाँ पे ग्रुप में हो रहे हैं और यहाँ मैनी पर्सन्स में, मतलब यहाँ एक सर्टन 5-7 लोग हो रहे हैं, या एक घर के लोग हो रहे हैं, या एक कम्युनिटी के लोग हो रहे हैं। और यहाँ पे डिफरेंस ये है कि एक शहर पूरा हो रहा है या पूरा एक कंट्री पूरी सफ़र कर रही है। तो दीज आर द डिफरेंस, यहाँ पे इंडिविजुअल, यहाँ ग्रुप और यहाँ मैनी पर्सन्स की बात कर रहे हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट जिससे हम तीनों को अलग अलग कर सकते हैं। नाउ सेकेंड इज टाइम, एट डिफरेंट टाइम। टाइम हम देखेंगे, इंडिविजुअल कभी भी हो सकता है, डिफरेंट टाइम्स में हो सकता है, और इन दोनों में स्पोरेडिक हमेशा सेम टाइम में होता है। जैसे अगर मैनी ग्रुप में हो रहा है, ठंड के सीज़न में हो रहा है, और एक ही कम्युनिटी में हो रहा है, एक ही जगह हो रहा है, तो सेम टाइम में होगा। वैसे एपिडेमिक भी, उसका भी टाइम लिमिट सेम होता है। नेक्स्ट है सिम्टम। सिम्टम्स अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो इंडिविजुअल के कोई सेम सिम्टम नहीं होते, उसके हमेशा सिम्टम्स इंडिविजुअल होते हैं। हर इंसान के अंदर, हर पर्सन के अंदर अलग सिम्टम्स दिखते हैं। नेक्स्ट है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक और एपिडेमिक में सिमिलर सफरिंग, सिमिलर सिम्टम्स होते हैं। प्लेस की बात करें तो हमने वहाँ भी देखा था, इंडिविजुअल में हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ कहीं भी हो सकता है। स्पोरेडिक में भी यहाँ वहाँ कहीं भी हो सकता है। उसके ग्रुप ऑफ पर्सन्स में होगा, यहाँ पे प्लेस का कोई मायने नहीं रखता, पर्सन की बात करें। एक ग्रुप ऑफ पर्सनल, ग्रुप ऑफ कम्युनिटी में कहीं भी हो सकता है, चाहे इंदौर है, चाहे भोपाल है, कहीं भी हो सकता है। पर एपिडेमिक में वन लोकेलिटी, अगर एक टाइम में इंडिया में हो रहा है तो सिर्फ इंडिया में हो रहा है, चाइना में हो रहा है तो चाइना में हो रहा है, तो वहाँ पे जो है प्लेस मायने रखता है एपिडेमिक में। तीनों का हम कॉज देखेंगे। एक्सिस्टिंग कॉज लाइक ओवर हीटिंग, यहाँ हमने वहाँ पे भी देखा था, ओवर हीटिंग, चिल, ओवर हीटिंग, ये सारे कॉजेज हो सकते हैं। यहाँ पे मेटोरिक और टाइलोरिक कॉजेज देखे थे हमने। एपिडेमिक में हमने देखा था इट्स का रीज़न वॉर, फ्लड, एक्यूट मियाज्म, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, सब कुछ हो सकता है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट जो है हैनीमैन कह रहे हैं कि यहाँ पे इंडिविजुअल में भी आप इंडिविजुअल पेशेंट्स की टोटलिटी ऑफ सिम्टम निकालेंगे। टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बाद उसका ट्रीटमेंट, हर ईच केस शुड बी न्यू केस। नेक्स्ट है टोटलिटी ऑफ सिम्टम जो है ऑफ ईच केस, इसका भी वही रहेगा। और एपिडेमिक का हमने अभी देखा कि जीनस एपिडेमिकस होगा इसका रीज़न। थैंक यू।